अतुल भाई अभी मैं चिल्ला रहा हूँ, मैं चिल्ला रहा हूँ नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। अगर सत्यपाल मलिक का वर्बेटम कोट करता हुआ ऐसा स्टेटमेंट है तो मुझे दिखा दीजिए, इस पूरी डिबेट में दिखा दीजिए, कहीं भी दिखा दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चलाऊंगा, दिखा दूंगा मैं सत्यपाल मलिक, मैं चलाऊंगा उसको। हाँ, और दूसरी बात, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये भाजपा का सरकार नपुंसक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मैंने आपको दैनिक भास्कर की न्यूज दिखाई कि वहां पर पंडित खुद कह रहे हैं कि हम 100 मीटर भी जा नहीं सकते हैं। अरे आप भी तो कह रहे हैं मीडिया बिका हुआ है, अतुल लोंढे पाटिल जी, राहुल ने ये भी लाइन कही, मीडिया भी डरा हुआ है। तो दैनिक भास्कर ने सच छाप दिया कि आप ये जाने, डरे हुए मीडिया ने सच छाप दिया। अब हमारा दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, किसी दूसरे अखबार या उसका नाम ना ले, बेहतर होगा प्लीज। बढ़िया बात बताता हूं ना मैं। दैनिक भास्कर ने कोविड में जो जातियां हुई थी गुजरात में, उसका न्यूज दिखाया था, उसके ऊपर इनकम टैक्स का रेट नहीं हुआ था। सवाल तो कांग्रेस से पूछे जा रहे हैं। 9 साल से सरकार सत्ता में भाजपा की है और सवाल कांग्रेस से पूछे जा रहे हैं। और गोदी मीडिया ये टाइटल जो हासिल हुआ है, ये टाइटल क्या हासिल हुआ है, ये देखिए, ये सत्यपाल मलिक जी का स्टेटमेंट दिखा रहा हूं मैं। अरे रुको ना आरपी सिंह जी, मैं सबूत देके बात करता हूं, तुम्हारे जैसा झूठ नहीं बोलता, मैं बीजेपी का नुमाइंदा नहीं हूं झूठ बोलने के लिए। सुना दीजिए सत्यपाल मलिक जी का स्टेटमेंट, सुना दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, सुना दीजिए। 2019 लोकसभा इलेक्शंस वेयर फॉट ऑन द बॉडीज ऑफ आवर सोल्जर, सत्यपाल मलिक। देखिए न्यूज है, ये स्टेटमेंट है उनका। मैं बीजेपी का आदमी नहीं हूं झूठ बोलने के लिए। देखो कैसे हंस रहे, 40 नौजवानों के इसके ऊपर सत्यपाल मलिक इनके खुद के गवर्नर कह रहे और आरपी सिंह जी हंस रहे। ये इनकी संवेदनशीलता है लोगों के प्रति। कहां ऐसा देखा? आपने कहा था ना, चलाइए कोई दिमाग हिल गया, मैं कहीं हंसा देखा न्यूज़। अरे मैं हंस रहे थे ना आप। चलो करो, रिवाइंड करो। चाहता हूं, ये झूठ उड़ेल रहे हैं, ये देखिए झूठ उड़ेल रहे हैं। मैं तो दिखा रहा हूं ना। पूछिए, जो मूल प्रश्न चलाने से भाग रहे हैं कि 2019 का चुनाव नहीं हुआ था क्या? अब तक नहीं जवाब दिया उन्होंने कि 2019 का जो चुनाव हुआ था। सर मैं चला रहा हूं, अरे मैं कह रहा हूं, इसने क्या लिखा है छोड़िए ना, सत्यपाल मलिक जी का स्टेटमेंट सुना दीजिए, स्टेटमेंट सुना दीजिए, सेम कोट करता हुआ स्टेटमेंट सुना दीजिए। मैं देखिए, अभी ये मत दिखाइए, वो मत दिखाइए, मैं आपको दिखा रहा हूं न्यूज, क्या कहा था उन्होंने। अरे न्यूज पे तो आप विश्वास नहीं करते दीपक भाई, न्यूज तो आप कहते हो सारा गोदी मीडिया है। आप उनका वीडियो कृपा करके थोड़ी देर सर्च करिए, डिबेट खत्म होने से पहले उनका वीडियो सुनाइएगा। दो लोग कांग्रेस के एक ही प्रवक्ता को सवाल पूछेंगे, अरे सुनिए, अगर आपने सुनना, असली सच सुनना है तो नीरजा चौधरी की किताब पन्ना नंबर 124 पढ़कर कि अरुण ने कहा कि तेरे को प्रधानमंत्री बनने के लिए हमने 5000 सिखों का कत्ल किया। पढ़कर हिंदू पेपर का न्यूज है ये हिंदू पेपर का न्यूज है, ये हिंदू पेपर का न्यूज है। अतुल लोंढे जी, अभी दाएं बाएं मत करो आरपी सिंह जी। अतुल लोंढे जी, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, एक रिक्वेस्ट करता हूं। अतुल लोंढे जी, आप अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता बने हैं, अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन प्लीज आप किसी भी दूसरे कॉम्पिटिटर न्यूज चैनल पर अगर हैं तो प्लीज दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस मत कोट करिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। और हमारे को आधार बना के आप इन पर आरोप मत लगाइए। बताइए भाई, जिस अखबार ने खबर छापी आरपी सिंह साहब, गुजरात में कोरोना 2 की लहर में मौतों की, उस पर आपने इनकम टैक्स की रेट करा दी। ये डराना नहीं तो और क्या है? दीपक भाई आपने जो इनसे मूल प्रश्न पूछा उसका उत्तर देने से भाग गए कि 2019 का चुनाव रिग हुआ था। इनको तो प्रश्न उठाना है। अभी कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया था तो प्रमोद तिवारी ने क्या कहा था कि गांधी परिवार के खिलाफ कैसे कोर्ट की हिम्मत हुई ऑर्डर देने की। ये कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर प्रमोद तिवारी का बयान था। असल में इनको, अच्छा, जब नरवाने साहब कहती है कि हिंदुस्तान की एक इंच जमीन नहीं गई, ये उस पर भी यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि इनको देश की किसी भी संवैधानिक संगठन संस्था पर विश्वास नहीं है। ये तो कहते हैं कि मेरा परिवार गांधी परिवार, बस उसके आगे कुछ नहीं। जो गांधी कहते हैं, जो राहुल गांधी कहते हैं वो ठीक, बाकी सब गलत। असल में क्या कि इनकी राजनीति परिवार से आगे चलती नहीं, इनको रात शाम को जाकर दिया बत्ती करनी पड़ती है परिवार के आगे। ये प्रॉब्लम। एक मिनट लोंढे साहब, फैक्ट्स की बात कर रहा हूं, फैक्ट्स। अरे उसका वीडियो दिखा दो, मैं मेरा चैलेंज स्वीकार कर लेना, उनका वीडियो दिखा देना जाने से पहले, मेरा चैलेंज स्वीकार कर लेना। परंतु जो मूल बात है दीपक भाई, अरे अखबार की खबर तुमने, अरे कोई वीडियो भी तो होगा ना,
वीडियो होगा, मैं फैक्ट तो मैं दिखा रहा हूँ आपको। अरे हिंदू की खबर है, हिंदू की 5,000 सिखों का हिंदू कत्ल की नजीब खबर गांधी है। ने किया, क्यों लेफ्ट ये राइट मैं नहीं लेफ्ट कह राइट कर रहे रहा, हो? ये अरुण नेहरू कह रहा है और ये नीरजा चौधरी की किताब में लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा। अरे छोड़ो ना, मैं तो रेफर छोड़ो ना, कर रहा हूं 2023 में हम आपको, लोग, कर 2023 अरे में हम छोड़ो लोग। ना। अरे आपने देश के अंदर जितना फेमिनिस्ट अच्छा, एक सवाल पूछो, शांति से जवाब दोगे? कराया था, एक सवाल पूछो, शांति से जवाब दोगे? आसाम के अंदर एक सवाल पूछो, एक सवाल पूछो, जवाब दोगे? पर ये भी बता दो ना, एक सवाल आरपी पूछो, सिंह एक सवाल क्या पूछो, जवाब क्या दोगे? कोई आपके खिलाफ खबर छापता है तो क्या आप उसके खिलाफ रेड करा देते हैं? ये बताइए ना आरपी सिंह साहब, उनका मूल सवाल यही है। दीपक भाई, जो पालागढ़ के अंदर संत मारे गए, उसका जिम्मेवार कौन है? जो पालागढ़ में संत मारे गए, वो बीजेपी के लोग इन्वॉल्व है उसमें। बीजेपी का सरपंच पति पत्नी 61 नंबर और 62 नंबर के उसमें आरोपी है, बीजेपी के लोग हैं उसमें, पालघर के। आपकी सरकार रही वहां पे, आपने अरेस्ट किया 61 नंबर 62 नंबर एफआईआर देख लो। आप झूठ बोलते हैं, सब जनता जानती है अरेस्ट किया कि पालागढ़ के संतों की हत्या के पीछे एफआईआर है भाई मेरे, उसके पीछे कुछ अरे एफआईआर है भाई मेरे, और ये एफआईआर है भाई मेरे। झूठ बोलना बंद 5 साधुओं की हत्या यूपी में हुई। झूठ बोलना बंद करिए। अरे झूठ का, मैं तो, अरे एफआईआर है ना, एफआईआर है। मैं बीजेपी का नुमाइंदा नहीं हूं झूठ बोलने वाला। दीपक भाई मेरा एक सवाल है, दीपक भाई मेरा एक सवाल है, परंतु ये बताइए 2019 का तुम्हारा सरपंच है वो, वापस पूछ रहे हैं, तुम्हारा सरपंच है और सरपंच की बीवी है, दोनों उसमें कन्विक्ट है, दोनों अक्यूज्ड है उसमें, पालघर में। क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा, मेरा एक सवाल है आरपी सिंह जी, अभी एक बिल आपने रखा है राज्यसभा में, उसमें जो चयन समिति है इलेक्शन कमीशन को चुनने की, वो चयन समिति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा के एक सबऑर्डिनेट मिनिस्टर को रखोगे और 3-2 का करके अपने को चाहिए वो उसको लगा लोगे? इसका जवाब दो। इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशन कैप्चर। आपको इससे क्या दिक्कत है? आप अरे एक मिनट रुकिए, अरे एक मिनट रुकिए साहब, लौंडे साहब सुन लीजिए, एक सवाल का जवाब नहीं देते आप। मूल बात का जवाब नहीं दे रहे अभी भी, आप मूल बात का जवाब आप भी भाग रहे हैं। मैं वापस रिपीट करता हूं, मूल बात का जवाब दे दिया। 2019 के चुनाव क्या मैं भागता नहीं हूं, क्या ये बता कर दैनिक भास्कर पे क्यों 2019 के चुनाव रिग हुए थे क्या? अभी सत्यपाल ने बताया ना, सत्यपाल मलिक ने चुनाव रिग हुए थे, सत्यपाल मलिक जी ने बताया, उसका उत्तर आप नहीं देंगे सत्यपाल कभी भी। मलिक जी ने बताया। वापस अपनी बहस की तरफ आते हैं। थोड़ा दिमाग सीधे चंद्रयान पर चला गया था, चांद पे चला गया था, अब वापस जमीन पे लाता हूं इस दिमाग को। और अतुल लोंडे पाटिल जी कई तरह की बातें कह रहे थे, तो मैं धीरेन्द्र मुन्ना जी के पास चलता हूं। धीरेन्द्र जी बताइए, अतुल जी के आरोपों पर क्या बोलेंगे और विवेक श्रीवास्तव जी ने कहा उस पर क्या बोलेंगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए ना, अभी अतुल जी जो बोल रहे थे, सबसे पहले तो दीपक भाई मैं बता देता हूं कि कांग्रेस खुद केतु है और राहुल के लिए राहु है, कांग्रेस के लिए ये दोनों इनके ग्रह हैं। और ये खोज रहे हैं कि चुनाव आयोग तो संस्थाएं हरा देती है। बिहार विधानसभा की जब रिजल्ट आया था दीपक भाई, तब इसी राजद ने आरोप लगाया था कि मेरी हार कांग्रेस की वजह से हुई। तो इतने बड़े ये नवग्रह अब खोजे चल रहे हैं दूसरे जगहों पर, संस्था इनको नहीं हरा देती है। और मैं आपको एक चीज और पते की बात बताता हूँ, सवालों का जवाब दो ना, मैंने जो आरोप लगाए तथ्यों के साथ उसका जवाब दो ना। मेरे भाई अतुल भाई सुनो तो, कैसे रहेंगे? चुप कैसे रहेंगे? अरे झूठ बोलने के लिए तुमको ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। तू इधर उधर क्यों घूम रहे हो? अरे मैं बता रहा हूँ अपनी काबिलियत, सच बताओ ना। अरे दोस्त, अरे मैं तो सबूत के साथ बात किया। अरे मैं सच ही तो बोलने जा रहा हूँ यार, आप तो सुनो तो सही। आपके पास झूठ बोलने के लिए है क्या? झूठ बोलने के पहले राहुल जी के बारे में देखो, जनता देख रही है। पे मैं तो जनता का मैं प्रतिनिधि के तौर पर बोल रहा हूँ। सुनो तो लौंडे भाई, मैं बता रहा हूँ कि राहुल जी के बारे में इंडिया को चयन समिति से क्यों निकाला वो तो बताओ। ठीक है, अब अतुल भाई आज पूरे फॉर्म में सचिन तेंदुलकर की तरह बैटिंग कर रहे हैं। जी न्यूज़।